तो इतने से वार से ही बेहोश हो गई। इतनी कमजोर निकली तो इच्छा। अब मेरा वार तुझ पर कोई असर नहीं करेगा। पर कोई बात नहीं, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। गुरुजी, मेरी सपोली वो ठीक तो है ना? इस समय कुछ भी कह पाना कठिन है। मतलब? मैं स्वयं असमंजस में हूँ। नागोमी देव से भी कोई संकेत नहीं मिल पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। आप कुछ कीजिए ना, ऐसे कैसे अपनी सपोली को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? हाँ, मैं कुछ करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। अरे वाकु, तू यहाँ? तुझे तो इच्छा के साथ होना चाहिए था ना। वाकु बोलो ना, मुझे इच्छा की बहुत चिंता हो रही है। इच्छा तुम? इच्छा, तुम्हारा वाकु बनकर आना हमें कुछ समझ में नहीं आया। मुखिया जी, हुआ यूं कि वाकु। चुप करो इच्छा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। अपनी शक्ति का प्रयोग करो और मेरा रूप ले लो जल्दी। लेकिन सवाल जवाब का वक्त नहीं है इच्छा। मैं जल्दी से इच्छा बन जाता हूँ, तुम वाकु बन जाओ। ठीक है। अपना ख्याल रखना वाकु। ठीक है। ने जो किया वो आज मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। यही तो नागिस्तान के संस्कार हैं। यहाँ का हर एक नाग खुद से पहले दूसरे नाग के लिए जीता है। मेरी सपोली, माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वाकु, मुझे वाकु की बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो इच्छा, हम वाकु को बचाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। मुखिया जी, मैं नहीं जानती वो कौन सी शक्ति है जो मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन वो जो भी हो बेहद शक्तिशाली है। उसकी आवाज जैसे आतंक की तरह है। गुरुजी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस शक्ति ने मेरी सोच तक खत्म कर दी थी। ये तो ऐन वक्त पर आकर वाकु ने दिमाग लगाकर मुझे बचा लिया, लेकिन वाकु, वो शक्ति वाकु को नहीं छोड़ेगी। देखते हैं वाकु किस हालात में है। वाकु, मुखिया जी वाकु को होश आ गया है। ये तो नागोमी देव की कृपा है। जय नागोमी देव! जय नागोमी देव! अब कौन आ गया? अरे क्या काम है? मैं पूछ रहा हूँ, तुम संगीत छोड़कर यहाँ क्यों आई? वो मुझे नींद आ रही थी तो मैं आके सो गया। सो गया? अब मेरा मतलब है आके सो गई। मुझे पता था बब्बल जी जरूर आएंगे। वैसे इच्छा, तुम्हें वहाँ कुछ और देर रुकना चाहिए था। कितना मजा आ रहा था यार। अच्छा? हाँ? सब एक से बढ़ के एक नाच रहे थे। और वो लड़की अमृता, इच्छा, वो लड़की धमाका है, धमाका। हाँ यार, मैंने भी उसका नाच देखा। जब वो थिरकती है ना तो ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है। वाह वाकु, क्या एक्टिंग कर रहा है।
तुम्हें पता है हम दोनों ने मिलकर साथ में भी डांस किया वो गाने पे। वो गाना है ना, काटे नहीं कटते ये दिन। यार मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिस कर दिया। जितनी भी कोशिश कर लो बब्बल जी, ये इच्छा नहीं चलने वाली। वैसे बाहर सब कह रहे थे कि हम दोनों की मतलब मेरी और अमृता की जोड़ी कमाल की है। हाँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब आप दोनों खड़े होकर बातें करते हो ना, इतनी प्यारी जोड़ी लगती है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है आपको अमृता से शादी कर लेनी चाहिए। ए वाकू, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, भलते सलते सुझाव मत दे। बुखार तो नहीं है ना? अच्छा सब ठीक है ना? अभी तो नहीं है, आप और कुछ देर यहाँ रुकेंगे तो आ जाएगा। अब बस थोड़ी थकान है, थोड़ा आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगा। अब मतलब ठीक हो जाऊंगी। अब देखो अच्छा अब बबल जी अभी आप जाइए, मुझे थोड़ा सोना है। तो सो जाओ, जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। तो जाओ। यार ये इच्छा ही है या कोई और? अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ। बच गया है तू वाकू। और इच्छा तो अभी तक नागिस्तान पहुंच गई होगी और उस अजीब सी शक्ति से निपटने का तोड़ भी निकाल लिया होगा। गुरुजी, आखिर कौन सी शक्ति है ये? मैं स्वयं इस शक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी पूरी तरह इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। परंतु एक बात तो तय है, ये अवश्य कोई बुरी शक्ति है और बुराई का साम्राज्य फैलाना चाहती है। इसके पास वो ताकत है जो किसी के भी दिमाग को खोखला कर सकती है। तो गुरुजी, इसके विनाश का कोई उपाय? अभी तक तो नहीं बना है। तो फिर ठीक है, जब तक इस शक्ति का कोई तोड़ नहीं निकलता, इच्छा इंसानी बस्ती में नहीं जाएगी। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? बुराई से डरकर अच्छाई छुप जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? लेकिन इच्छा बेटी, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। वो शक्ति दिमाग पर राज करती है और आपकी बेटी दिलों पर राज करती है। नागिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब दिमाग वालों ने दिल वालों से लड़ने की कोशिश की है, हार दिमाग वालों की ही हुई है। बेटा, लेकिन तुम वहाँ अकेले इस शक्ति से कैसे? हाँ, मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरा दूसरा परिवार है ना वहाँ, जो मुझसे इतना प्यार करता है। एक दुआ मेरे लिए नागिस्तान से निकलती है और दूसरी उस घर से। और जब मेरे पास दो दो दुआएं हैं, मुझे कैसे कुछ हो सकता है? चलिए अब मैं चलती हूँ अपने अभियान पर। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय नागोमी देव। जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। चलो मान लिया, ये रहा तुम्हारा इनाम, सुनहरा बादाम। इसे खाने के बाद तुम्हारी ताकत और आयु 100 गुना बढ़ जाए। अब और न जाने कितने ही दिमाग मेरे वार का शिकार हो। अभी तो उस इच्छा पर मैंने वार करना शुरू किया है। अब वो कमजोर हो और धीरे धीरे मैं उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाऊंगा। खोखला कर दूंगा उसके दिमाग को और उसके बाद ना तो वो कुछ सोच पाएगी और ना समझ पाएगी। पागल हो जाएगी वो। और फिर वो मुझे खुद नागिस्तान का पता बताएगी। और उसी दिन
आखिरी बार हम उसके दिमाग पर पूरी ताकत से वार करेंगे और इच्छा खत्म कर देंगे। और फिर एक तरफ नागिस्तान की तबाही और दूसरी तरफ इस घर की। कमरे में रहूंगा तो लोग शक करेंगे और कमरे के बाहर तो खतरा ही खतरा है। पता नहीं ये लोग इच्छा समझ के मुझसे क्या क्या करवाएंगे। अरे इच्छा, तुझे तेरी ममता दीदी बुला रही है। मुझे क्यों? क्यों मतलब? मेहंदी नहीं लगवानी क्या? मेहंदी? हाँ। एक बार मेहंदी लग गई तो फिर वो उतारे ना उतरेगी। नागिस्तान में सब तेरा मजाक उड़ाएंगे वाकू। नहीं। हैं? चिल्ला क्यों रही है? अरे इतने करीब की आवाज में बड़े ध्यान से सुन लेता हूँ। मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। अरे ऐसे कैसे नहीं लगवानी? घर में शादी है, मेहंदी तो तुझे लगवानी पड़ेगी ना। शादी मेरी थोड़ी ना हो रही है। इच्छा शादी होती एक ही की है, मनाते सब हैं। तू चल मेरे साथ। अब मेरे ड्रेस पे अच्छी नहीं लगेगी। पागल हो गई लड़की। इच्छा तू पागल हो गई क्या? मेहंदी हाथों पे लगती है, ड्रेस पे ना लगती। तू चल। नहीं। तेरी दिक्कत क्या है? खुजली। मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत खुजली होती है। बिजली? अरे इस मौसम में बिजली कहाँ से कड़केगी? वो तो बारिश में कड़कती है ना। बिजली नहीं, खुजली। अरे कोई खुजली बुजली ना हो रही। ये कोई मार्केट वाली मेहंदी ना है, ये तो एकदम नेचुरल मेहंदी है। दादी ने अपने हाथ से पीस पीस के बनाई है। तू चल। हाँ, ये जब हाथ पे लगती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोर पंख घुमा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, कोई फंक्शन है के? लाल किताब ना लिखता तू? लिखता हूँ भाई। तो देखना। ओ भाई वो तो मैं कमरे में भूला है, 1 मिनट में आता हूँ। आज तक इन दोनों को दूर से देखता था, बड़ा मजा आता था। आज समझ में आ रहा है जो इनके साथ रहते हैं उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है। इच्छा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। आ चल मेहंदी लगवा ले। अरे मुझे नहीं लगवानी। अरे अभी तू ना बोल रही है, लेकिन एक बार मेहंदी हाथ से छू जाएगी ना तो तू खुद मेहंदी से लिपट जाएगी। अरे एक तो प्यार का रंग। देखना इच्छा, ये लोग मुझसे जबरदस्ती मेहंदी। मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे कोई मेहंदी नहीं लगाएगा। इस जगह पर मैं बैठ जाऊंगी मेहंदी लगवाने। और सुन, आज हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। ये शक्ति जो हमारे दिमाग को कमजोर कर रही है, उसे खत्म कर देना है। लेकिन कैसे? अब मैं खुद उसे सामने से चुनौती दूंगी। जब वो मुझ पर हमला करेगा तो दूसरी ओर से तू उस पर हमला कर देना, फिर उसे अपने कब्जे में कर देना, समझा? ठीक है। अब मैं खुद उसे सामने से चुनौती दूंगी। जब वो मुझ पर हमला करेगा तो दूसरी ओर से तू उस पर हमला कर देना और फिर उसे अपने कब्जे में कर देना, समझा? ठीक है। क्या हुआ इच्छा? आपको फिर मेरा सर घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो शक्ति फिर मुझ पर हावी हो रही है। अब क्या करेंगे? तू ठीक तो है? बापू, मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। मैं जाकर मेहंदी लगवाती हूँ, तू अपने अभियान की तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, तू जा। इच्छा, क्या हो गया तुझे? तू अभी तक यहीं है? अप्पू का बर्थडे, सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। तू चल मेरे साथ। चल 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 चल। नहीं। ए माँ, यो मेहंदी देखकर मुझे अपनी शादी याद आ गई। ए जी, बताइए ना कैसी लगी है? अरे वाह, बहुत बढ़िया लगी है, लेकिन एक कमी रह गई। क्या? अरे बीच में अखाड़ा बनाना चाहिए था और उसमें खड़ा मैं। अरे बाबला, चुप हो जा। अरे आजा छोरी, बैठ जा, शर्मा मत भाई, मेहंदी लगाओ अच्छे से। पिताजी, एक बात थी। हाँ पूछ। पता है इच्छा, कुंवारी लड़की दुल्हन के पास बैठ के मेहंदी लगाती है ना तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। हाँ।
और वैसे भी समय हो गया इसके लिए वर ढूंढने का। पिछली बार तो बात अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार पूरी होगी। अरे अमृता, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेहंदी नहीं लगानी? नहीं। अरे ऐसे कैसे? आओ मेरे साथ। वाह अमृता, तुम्हारे हाथ इतने हसीन हैं। शुक्रिया। काश इन हसीन हाथों पे हसीन मेहंदी भी होती। मतलब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगा दूं? क्या बात है, आपको मेहंदी लगानी आती है? अब तक तो नहीं आता था, लेकिन तुम्हारे खूबसूरत हाथ मुझे सिखा देंगे। आओ ना, अपना हाथ दो। अब तुम देखना, तुम्हारी मेहंदी वो रंग लाएगी कि बाकी सबका रंग फीका पड़ जाएगा। मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी। चल 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 चल। जी आप मेहंदी वाली हो? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पकड़ लो इसे। मेहंदी अच्छे से लगाना, मेहंदी से बहुत डर लगता है इसको, ठीक है? जाओ 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 जाओ। दो इच्छा एक ही वक्त एक ही जगह, ऐसे कैसे हो सकता है? ओह, शायद ये इच्छा का वही साथी है जिसने पृथ्वीराज पर हमला किया था, लेकिन ये इस वक्त यहाँ। वाकू, तू यहाँ? तुझे पता है ना मैं यहाँ हूँ। फिर अपनी मर्जी से नहीं आया, ये सबल भैया खींच कर लाया यहाँ। लेकिन तुझे रूप बदल कर आना चाहिए था ना। इन्होंने वक्त ही नहीं दिया। कुछ कर इच्छा, अगर घर वालों में से किसी ने एक ही जगह दो दो इच्छा को देख लिया तो सारे के सारे एक साथ बेहोश हो जाएंगे। मिठाई 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 आ गई। वाह छोरे, ये हुई ना कोई बात। बिना मिठाई के कोई भी रस्म में मिठास नहीं आता। जा जाके अपनी माँ को, मेरा मतलब है तेरी होने वाली माँ को खिला दे। सबसे पहले मम्मी। लीजिए मम्मी। फिर मिठाई से मेरी सांस बंद हो जाएगी और फिर मैं मुंह से सांस लूंगी तो फिर मैं बोलूंगी कैसे बताओ। अपू ढंग से मिठाई खिला। हाँ, लीजिए खाइए। अच्छा ये बताओ, तुम असली वाली इच्छा हो ना? हाँ अबू, असली वाली इच्छा तो मैं ही हूँ। मुझे सब पता है, लेकिन यहाँ से उठ के नहीं जा सकती, सबको शक हो जाएगा। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, दूसरी वाली इच्छा है कौन? वाकू इच्छा करो मेरी क्यों है? अब तू उस वक्त में सवाल मत कर, जल्दी जाके दूसरी वाली इच्छा को भगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अम्मा
माँ जी, वो जो हमने गजक खरीदी थी वो ना आई यहाँ। ओहो, वो तो मैंने बबल के कमरे में रख दी। मैं जाके लेके आती हूँ। बब्बल चाचू के कमरे में तो दूसरी इच्छा है, मुझे दादी को रोकना ही पड़ेगा। दादी! क्या हो गया? डरा दिया तूने मुझे? दादी आप क्यों जा रहे हैं? मैं लेकर आता हूँ ना। अरे तुझे क्या पता है कि मैंने कहाँ रखी है? ढूंढूंगा। अरे ना ना, दादी! छोटों के होते हैं बड़े काम करे, अच्छा लगता है क्या? रुलाएगा के? हाँ? जा, जाके तू ही लेके आ। जी दादी लेकर आता हूँ। चोरा बड़ा सियाना हो गया। हाँ। लो, लग गई मेहंदी। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी मेहंदी रचाई है। थैंक यू। वैसे अगर कैनवस अच्छा हो ना तो पेंटिंग भी अच्छी बनी जाती है। मैं अभी आती हूँ। अरे बबल जी, हाँ? आपका ये मेहंदी लगाने का हुनर तो हमें पता ही नहीं था। अरे यही तो अफसोस की बात है, किसी ने मुझे आज तक ठीक से पहचाना ही नहीं। अच्छा जी, तो आइए अपना हुनर यहाँ दिखाइए। वैसे इस मामले में मैं काफी चूजी हूँ, लेकिन अगर तुम कहती हो तो चलो लगा देता हूँ मेहंदी। लाओ। सोच लो, अपना हाथ तो मेरे हाथ में दे रही हो। चलो तुम भी क्या याद रखोगी कि एक दिन तुम्हारे हाथों पे बब्बल ने मेहंदी लगाई थी। ए छोरी, ममता के हाथ में मेहंदी जो लगा रही है ना, उसमें प्रबल के नाम का पहला अक्षर छुपा दियो, ताकि शादी की रात ये इसे ढूंढ निकाले। अरे झुंड कहाँ दादी, शादी में तो बारात निकलती है। अरे छोरे, माँ झुंड की ना ढूंढ निकालने की बात कर रही है। अगर पति पत्नी के हाथ पे अपने नाम का पहला अक्षर ढूंढ निकाले तो समझो दोनों में घना प्रेम है।